ऐसा नहीं है कि आप एडवांस के क्वेश्चंस करोगे तो मेंस के नहीं होंगे। मेंस की तैयारी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी, बिटसेट की तैयारी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। पेपर बहुत अच्छा भी चला जाता है, बहुत खराब भी। बेसिकली आप मेहनत करो, सिलेक्शन होना ना होना बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। नहीं जो टॉपर है वही IIT में जाएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मेरे साथ हैं सत्यम गुप्ता बिट्स पिलानी से, जिन्होंने मेरे साथ ही 1 साल प्रिपरेशन करी है। हम दोनों ने साथ में प्रिपरेशन करी है। सबसे पहले तो भाई थैंक यू हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए और बच्चे को बताने के लिए कि क्या उनका बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि वो मेंस एडवांस में अच्छे परफॉर्म कर सकें और क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं जो फेस करता है, जो प्रिपरेशन करता है वो नॉर्मली फेस करता है, जो जो प्रॉब्लम वो बताने के लिए, उसका सॉल्यूशन बताने के लिए। तो भाई सबसे पहले एक बार इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को। Hi guys, this is Saksham Gupta and I'm a first year triple E undergrad at BITS Pilani campus, and my side passions include writing poems, and I am also a YouTuber inspired from Ritik Kumar Triple IT Allahabad only, and just following his footsteps, and it's a real pleasure of mine to be invited to this platform of his, so a big thanks to you again. तो भाई मैं ये बताना भूल गया कि इनका भी एक यूट्यूब चैनल है। ये इन्होंने भी मतलब इनका यूट्यूब चैनल है, ये कैंपस लाइफ से रिलेटेड और केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। आप उनके डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है चैनल का, आप वहाँ पे जाके इनको विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते क्वेश्चंस। भाई एक बार अपने आप को मतलब आपका कैसा जर्नी रहा, आपने मतलब क्या क्या परेशानी फेस करी प्रॉब्लम के मतलब प्रिपरेशन के वक्त, आप एक्सप्लेन करोगे और उसको कैसे आपने सॉल्व करा, एक बार एक्सप्लेन कर दो। हाँ बिल्कुल, देखो परेशानी तो जो भी एक एस्पिरेंट होता है वो आती ही आती है। मतलब स्टार्टिंग में अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट भी हो, नॉर्मल से मेरा मतलब है जैसे आप चाहे आपकी क्लास के टॉपर हो बट आप एक पैन इंडिया लेवल पे उतने टॉपर नहीं होते, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे टॉपर्स होते हैं। तो आपको हर बच्चे को एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एक्सट्रीम तक जाना होता है। तो उस एक्सट्रीम में बेसिकली काफी सारी जगह पे आपके डाउनफॉल्स आते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये जगह पे डाउनफॉल आ रहा है, ये नेचुरल है, और अगर मैं इस टाइम पर भी कंसिस्टेंट रह सकता हूं तो मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। हमारे टीचर्स भी हमें यही कहते थे कि डाउनफॉल्स आते हैं बट एक एवरेज बच्चा ही पेपर निकालता है, एक टॉपर अगर मेहनत नहीं करता तो कुछ नहीं हो सकता। तो हाँ परेशानियां आती थी, जैसे नंबर कम आते थे पर दुख होता था, काइंड ऑफ के डिप्रेशन भी होता था, बट अगेन हमारे टीचर्स वगैरह हमें मोटिवेट करते हैं, फ्रेंड्स से हम हेल्प ले सकते हैं, और आखिर में ये रियलाइज करें कि हमारा हार्डवर्क ही हमें ऊपर तक ले जाएगा, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। सही बात है। यस, क्या आपने जैसा कि बताया कि मतलब टॉपर जो होता है ये अगर मेहनत ना करे तो निकाल नहीं सकता। मतलब ये बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं कि जो टॉपर हैं वही निकालते हैं। कि अगर जैसा कि देखें मतलब एक सर ने भी बताया था कि मतलब हर साल जो होता है CBSE बोर्ड में 90% से ज्यादा बहुत सारे बच्चों को आते हैं, तो मतलब वो सारे टॉपर होते हैं। लेकिन तो 90% जो होते हैं ना CBSE के बच्चे, वो मतलब जो 90% से वो होते हैं उनका मतलब वो सब टॉपर होते हैं। बट अगर सारे टॉपर को भी काउंट करें ना तो वो भी मतलब सीट तो 10,000 है ना भाई IIT में, वो भी मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। 10,000 से ज्यादा बच्चे 90% से ज्यादा गेन करते हैं, तो वो सब भी टॉपर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो टॉपर है वही IIT में जाएगा। जो मेहनत करेगा IIT के लिए, जो IIT के लेवल का होगा, जो मेहनत करेगा वही IIT तक जाएगा। क्या भाई? ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। मतलब इनफैक्ट अगर मैं और भी आपकी बात को थोड़ा ऐड ऑन करूं तो मैं ये कहूंगा कि 90% से आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं बट सीट्स तो 10,000 ही और 90 प्लस बहुत के आते हैं। बट एक खास ट्रेंड मैंने क्या देखा है पर्सनली कि ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोर्ड्स में तो 70-80% ही स्कोर कर पा रहे होते हैं, बट आपके आईटी में वो बहुत कमाल की रैंक्स लाते हैं, उनका अलग ही एक रूप निकल के आता है। सो बेसिकली बात यह है कि दोनों की दोनों स्ट्रैटेजीज बहुत अलग हैं, अपन की बोर्ड्स की और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। दोनों को काफी अलग तरीके का पैटर्न होता है एग्जाम्स को करने का। आप यहाँ पे क्रैमिंग नहीं कर सकते जब तक आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, और अगेन वो जैसे आपने कहा कि मेहनत अगर आप करोगे तो भी यहाँ पर आप कुछ रिजल्ट ला सकते हो। सही बात है कि अगर मेहनत करोगे तो ये आएगा। भाई आपके मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो कोई ना कोई तो आपको परेशानी आई होगी। क्या आप उसको एक परेशानी बताओगे कि आप मेरे को ये दिक्कत आ रही थी, फिर मैंने उसको ऐसे सॉल्व करा? कोई एक जो आपको आ रही थी फिर आपने उसको सॉल्व करा। हाँ बिल्कुल यार, देखो जब मैं करता था ना तो मेरे साथ मेजोरिटी टाइम्स क्या प्रॉब्लम होती थी,
मतलब आपको ये नोट करना होता है कि आप एग्जैक्टली बहुत काफी अच्छा क्वेश्चन है कि आपकी कि पर्टिकुलर आपकी क्या मिस्टेक्स होती थी। तो देखो मेरी पर्टिकुलर मिस्टेक ये रहती थी यार कि जब भी मैं अटेम्प्ट करता था ना, मैं हमेशा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रिकॉशियस हो जाता था। मतलब बहुत ज्यादा मुझे डर लगता था कि कल को टेस्ट है, कल को टेस्ट है। और ऐसे में क्या होता था, बहुत सारे इजी सवालों को भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा मैं कॉन्शियस हो जाता था उन चीजों को लेके कि हमेशा मुझे डर लगता रहता था यार इसको अटेम्प्ट करूँ ना करूँ, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, फिर इसके साथ क्या होता है, आप टीचर्स की गाइडेंस लेते हो या जो आपकी क्लास में आप अच्छे मार्क्स ला रहे होते हैं, आप उनसे पूछते हो कि यार हेल्प करो मुझे, कि मुझे ये प्रॉब्लम आती है, कि तुम्हें भी आती है, हर किसी को आती है, बट हर कोई ओवरकम कर जाता है विद काइंड ऑफ प्रॉपर हेल्प। तो आप उनसे हेल्प लो। तो फिर मुझे क्या समझ में आया कि इस एग्जाम के लिए इतना स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप मेहनत करो, सिलेक्शन होना ना होना बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ऑन द डे ऑफ एग्जाम भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है उस दिन बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस आपके साथ अच्छा ना हो, बट आप मेहनत करते हो तो आप एक बहुत कमाल के आदमी बन जाते हो। वो सबसे बड़ी चीज है जो आप लेके जाते हो। तो द डे आई रियलाइज कि हाँ ये बात है, तो उस दिन से प्रेशर कम हो गया एग्जाम का। मुझे पता था मेहनत कर लूंगा तो एग्जाम निकले ना निकले, कॉलेज मिले ना मिले, मैं एक अच्छी पर्सनैलिटी अपनी लेके जाऊंगा यहाँ से। तो वहां से मैंने उसको ओवरकम कर लिया। एक और बहुत डाउट होती है कि हमको भी डाउट था कि जब हम पढ़ते प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो 3 सब हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होती है, बट किसी का क्या होता है ना कि 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, तीसरा सब्जेक्ट वीक होता है। ये अक्सर बहुत बच्चे का होता है कि आप फिर आप क्या एडवाइस करोगे उसको कि जिसके 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं, मान लीजिए मैथ फिजिक्स अच्छे हैं, केमिस्ट्री वीक है, या ऐसा ही कोई वीक है, तो उसको कैसे आका है कि तीनों सब्जेक्ट अच्छे होंगे तभी एडवांस अच्छे से होगा। करेक्ट, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर तीनों सब्जेक्ट आपके अच्छे होंगे तभी एडवांस अच्छे से होगा। अब मेरा पर्सनली क्या था, मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री काफी स्ट्रांग थी, मेरी मैथ्स में उतनी अच्छी ग्रिप नहीं थी एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो उसके लिए यार सबसे सिंपल आपका यही है कि आपको अगर पता है कि मेरे ये दो सब्जेक्ट्स अच्छी हैं, तो आप उनको एक लिमिट में भी करोगे, आप उनको अच्छे से कर लोगे। यू नीड टू थिंक कि अच्छा चलो मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर इनफाइनाइट मेहनत भी नहीं करनी है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इनफाइनाइट मेहनत भी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आपके स्ट्रॉन्ग वाले भी थोड़े से वीक हो जाएंगे और वीक वाला शायद उस लेवल का ना हो पाए। तो बेटर ये रहता है कि एक टीचर से ये पूछ लो कि यार इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, सर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। वो कह देंगे कि बेटा इसमें ये दो चीज तीन चीजें एक्सरसाइजेस हैं, इनको कर लो, या फिर इसमें सिर्फ ये वाले इंपॉर्टेंट चीजें आप उनको कर लो। क्योंकि अगर आईटी का सपोज आप मैथ्स करते हो, अगर हम मैथ्स की बात करें तो आप बहुत ही भी जो टॉपर्स होते हैं उनसे भी मैथ्स नहीं होता। तो अच्छी बात क्या है कि आप केमिस्ट्री फिजिक्स को आपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग करा, और जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको कंसिडरेबल लेवल तक ले गए। उसके अंदर बिल्कुल ऐसा कोशिश नहीं कर रहे अब हम की फुली लाएंगे। हमने कहा कि चलो इसको हमने एक्सेप्ट किया कि हमारी मिस्टेक है, हमारी कमजोरी है, बट उसको भी आप एक रीजनेबल लेवल तक लेके जाओ कि वो परेशानी ना करे, मतलब आपके कट ऑफ उनसे भी क्लियर हो जाए। ऐसे हमारे बहुत एग्जाम्पल्स हैं कि आपने उनमें कट ऑफ निकाल लिया सपोज आईटी का, और आपने दोनों सब्जेक्ट्स में फोड़ दिया, तो ऐसे कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है। बट हाँ, अटेंशन देनी चाहिए उसको, टोटली इग्नोर करके नहीं बैठना चाहिए कि मेरा तो वीक है मैं तो छोड़ देता हूँ, अदरवाइज वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कि आपने एक और अच्छी बात कही कि इनफाइनाइट टाइम नहीं देना चाहिए जो वीक है। मेरा ऐसा ही था कि मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मतलब सेंस अच्छा था, ठीक था, बट मेरी मैथ्स वीक थी। तो मैंने क्या करा, मैं मैथ्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लगा, जिसकी वजह से मेरी फिजिक्स वीक हो गई। सही मतलब फिजिक्स वीक हो गई, तो मेरे मैथ्स में 25-26 नंबर आ रहे थे। अब वो फिजिक्स की हालत हो गई। तो ये होता है कि अगर आप करेक्ट। तीनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि जो चीज जैसे कि केमिस्ट्री मेरे को अच्छी लगती है तो मैं केमिस्ट्री पढ़ने लगा, तो ये नहीं होना चाहिए कि अलग मतलब तीनों को इक्वल टाइम देना चाहिए। एडवांस में भी और मेंस में भी तीनों अच्छे। ये नहीं कि मैथ्स में मेंस में भी 99% मैथ्स में आ गए बट फिजिक्स केमिस्ट्री में 56 है 50 है, तो वो आपको ओवरऑल कम कर देगा, रैंक कम आएगा। तो इसलिए तीनों सब्जेक्ट अच्छे से करेक्ट। लेके चलना। एक और अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि जब हम मतलब अभी जेई में फरवरी वाला आइटम दिए हैं या मार्च वाला आइटम देंगे बच्चे, तो उसके मतलब कितना सेफ स्कोर समझे आपके हिसाब से कि वो आगे एडवांस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। मतलब फिर मेंस का ना सोचे, क्योंकि उनको मेंस में अच्छे आ गए तो अच्छे कॉलेज में वो जाएंगे, मतलब अच्छे एनआईटी या ट्रिपल आईटी उनको मिलेगी, तो आगे की आईआईटी की सोचें। तो आपके लिए आपके हिसाब से कितना सेफ स्कोर होगा? देखो यार मैं आपको अगर मैं थोड़ा सा एक मतलब हो सकता है मेरा आंसर थोड़ा सा अलग हो, बट मेरी पर्सनल फील ये कहती है कि आपका चलो जेई मेंस का स्कोर जो भी आया हो, मतलब सपोज आप, बट आप अपना उससे निकालो कि क्योंकि होता क्या है कि हमारा कभी कभार तुक्के से पेपर बहुत अच्छा भी चला जाता है, बहुत खराब भी चला जाता है। सपोज हमारे टेस्ट वगैरह जो हम दे रहे थे उनमें हमारे 200 आ रहे थे, बट हमारा ऑन द डे ऑफ एग्जाम हमारा सपोज 140 ही रह गया। अब अगर मैं कह दूं कि अगर आपके 160 से कम है तो आप एडवांस की तैयारी मत करो, तो वो बच्चा नुकसान कर लेगा अपना। सो आई वुड से कि चलो आपका मेंस में जो भी आया, मतलब आपके मार्क्स आए, आप अपना एक एवरेज निकाल
निकालो कि आपका आते कितने थे, क्योंकि वो आपका ट्रू स्टैंडर्ड है। उससे ज्यादा भी आए उसको, उसके लिए खुश मत हो, उससे कम आए उसके लिए दुखी मत हो। आप एक ट्रू स्टैंडर्ड आपको पता चल गया कि चलो हाँ मेरे 130-40 नंबर आते हैं, 140 के आसपास आते हैं, तो बेसिकली अगर 140 के आसपास आपके 300 में से आते हैं, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपको आते हैं। तो अच्छी चीज क्या होती है कि एडवांस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उनको ट्राई करते हो, हर रोज आप कर रहे हो, सिर्फ प्रीवियस ईयर 40 इयर्स की हमारे पास अरिहंत की बुक आती है, तो अगर आप उनको प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर ही है, और ऐसा नहीं है कि आप एडवांस के क्वेश्चंस करोगे तो मेंस के नहीं होंगे, मेंस की तैयारी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी, बिटसैट की तैयारी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरे बिटसैट में 355 स्कोर है, तो मैंने कभी उसके लिए अलग से तैयारी नहीं करी। एडवांस की प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चंस लगाओ, आप उसका एक क्वेश्चन करते हो, वो आपके मेंस के 5 क्वेश्चंस के बराबर है, क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट्स बना के जाता है। तो आप एक 130 140 को आप स्कोर मान लो कि अगर आपका इसके आसपास है या इससे ज्यादा है, एवरेज आउट आपके टेस्ट में आते थे, तो आप समझो कि आप एलिजिबल हो, आप एडवांस के प्रीवियस ईयर लगा सकते हो। बट मेन फोकस आप अपना मेंस पे ही रखो। आप एडवांस के लिए कोई फिनोमिनल बुक्स मत लगाओ कि एक्स्ट्रा कोचिंग वो जो बहुत ही कमाल के क्वेश्चन पूछती है, वो सब झूठ बनाने के लिए होता है ताकि बच्चे इंप्रेस हो। आप प्रीवियस ईयर्स पे जाओ, वो सबसे ट्रू मटेरियल होता है। सही बात है, एकदम सही बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये होता है, क्योंकि एडवांस में आपको कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आपको सेम क्वेश्चन जो और नए क्वेश्चन बना के लाते हैं कोचिंग, जो टीचर कोचिंग बना के लाते हैं। पैटर्न एग्जैक्टली आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके प्रीवियस ईयर से कवर हो जाते हैं। आज तक कितने सालों से पेपर आ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उठा लिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो आपका मेंस भी निकल जाता है, बिटसैट भी निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सही है। और एक और अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि जब जैसे कि हमारा था, तो हमारा क्या था ना कि हम सोच के गए थे तब तक को मेंस या आईआईटी एडवांस और मेंस में देखना अच्छे से करना है। हमको तो अदर एग्जाम के लिए फोकस नहीं था, जैसे कि बिटसेट एग्जाम होता है, हम वो नहीं, फॉर्म भी नहीं भरे। बट कितने होते हैं कि जैसे कि आपने फॉर्म भरा, तो मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बस जेई के लिए कोई फोकस रहता है कि उनको जेई में ही जाना है, या कोई कोई जैसे कि अलग अलग इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं, बिटसेट होते हैं और बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उनको भी देखना चाहिए, या अगर कोई बच्चा है उसको बस जेईई मेंस देखना चाहिए, जेई एडवांस देखना चाहिए, या सारे को मतलब जो अलग अलग इंजीनियरिंग फॉर्म है उसको भी भरना चाहिए, उसको भी फील करना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो यार क्या होता है, आपको मैं बताता हूँ। जेई जो की तैयारी जो है ना, जेई की तैयारी वो आपका एक रास्ता है, और आपके एनआईटीज, आईआईटीज, बिट्स पिलानी, ये सब आपकी अलग अलग डेस्टिनेशन है जो कि सेम रास्ते पर चलकर आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप तैयारी जेई की करो, कॉज सिलेबस इज सेम, सिलेबस वही होता है, और आप एक अच्छे लेवल की तैयारी करो। वही जैसे मैंने कहा कि आप कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग रखो, आपके सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है। एंड ऑनेस्टली आपको बहुत सारे एग्जाम्स का फॉर्म भरना चाहिए। इनफैक्ट मेनली आपको जेई मेंस एडवांस, अगर आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हो, और आपको बिटसैट का, और आपके आपके शायद स्टेट कॉलेजेस का, इनका आपको बिल्कुल भरना चाहिए, क्योंकि यू डोंट नो अबाउट द टाइम कि टाइम कैसा चल रहा हो। तो अगर आपका अच्छा भी नहीं हुआ, सपोज आपकी जेई की तैयारी अच्छी भी नहीं चल रही थी, तो आपके स्टेट कॉलेजेस के हो सकते हैं निकल जाए, बट आपके पास हमेशा बैकअप प्लान होने चाहिए। अब टू बी ऑनेस्ट, बिट्स पिलानी का तो आपको पता ही है कि जैसे ओल्ड आईआईटीज की लीग में आता है वो, तो आपको ये वाला एग्जाम तो बिल्कुल देना चाहिए यार, कि अगर आपका सपोज आपका आईआईटी का एग्जाम अच्छा नहीं हो पाता या व्हाटसोएवर आपके साथ होता है, तो आप इधर बिट्स पिलानी का, बिट्स के और भी कैंपसेस हैं, 2 कैंपसेस, तो आई होप कि आपको ये वाले एग्जाम्स तो बिल्कुल देने चाहिए। एक काइंड ऑफ एक बैकबोन हो जाती है आपके पास कि चलो मेरे पास अभी 3 एग्जाम्स है, अदरवाइज आपका एक डे पे स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाएगा, तो आपके एग्जाम्स वैसे भी अच्छे नहीं जाएंगे। सही है। हमारे साथ भी मेरा क्या हुआ ना कि मेरा मेंस तो ठीक हो गया, तो मेरे को अच्छे कॉलेज मिल गया, तो मेरा मेंस, बट क्या होता है अगर कोई अक्सर एक ही चीज पे फोकस होते हैं तो उनका हो सकता है कि वो चीज ना मिले, तो फिर बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होता है, ताकि हमारा सबसे ज्यादा ये ड्रॉपर के लिए होता है, तो उनका एक साल भी गया और फिर ऊपर से कोई अच्छे मिले भी नहीं, तो इसलिए जो होता है सारे बैकअप प्लान रखने ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन होगा हमारा कि जैसे कि अगर कोई, जैसे कि आपने बिटसेट में गया तो उसमें पैसे की तो बहुत होती है, पैसे जैसा कि मैंने सुना है कि मेरे को पता नहीं होता बिटसेट के बारे में, बिटसेट कॉलेज के बारे में, कि पैसे उसमें बहुत ज्यादा लगते हैं, और शायद और प्रिपरेशन करने जब हम करते हैं तो बहुत बच्चे का ऐसा भी होता है, बहुत कमेंट भी आते हैं कि भैया हमारी फैमिली जो होता है इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम कोटा जाके प्रिपरेशन करें, तो जब हम प्रिपरेशन करते हैं क्या पैसा मायने रखती है कि हमको पैसा चाहिए ही चाहिए तभी हम प्रिपरेशन कर सकेंगे एडवांस की, मेंस की या बिट सेट की? देखो यार, आज के टाइम में तो आपके पास ऑनलाइन कोचिंग्स जो हैं वो इतनी स्ट्रांग होती जा रही हैं कि शायद आप कोटा के जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको वहां वाले जो टीचर्स हैं, आपको शायद वहां पर भी इतने स्ट्रांग फैकल्टीज ना मिले जितनी आपको ऑनलाइन में मिलती है। ऑनलाइन इज फार फार चीपर एज कम्पेयर टू ऑफलाइन कोचिंग।
बहुत बच्चों को होता है यार कि आप दूर जाके नहीं रह पाते, उन्हें मतलब होम सिकनेस होती है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते जैसे आपने कहा। बट हाँ, हमेशा एक ऑल्टरनेटिव्स होते हैं आपके पास। देखो, ऑनलाइन आप कोचिंग्स में जा सकते हो, तो हर चीज के अपने प्लस माइनस हैं। बट अगर आपके पास थोड़ी सी असुविधा है, मतलब अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन कोचिंग जितनी कमाल की है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे रही है। तो मैं नहीं समझता कि आज के टाइम में पैसा इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास से भी हो और आप अपना इंटरनेट कनेक्शन अफोर्ड कर सकते हो, तो आई होप कि आपके लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर आप मेहनत करने वाले हो यार, तो आप कहीं से भी कर लोगे, वो डेफिनेट सी बात है। वो तो बाकी सब चीजें ऐड ऑन होती जाती है कि आपने कोचिंग ले ली, आपने ऑफलाइन कोचिंग ले ली, थोड़ा और ऐड ऑन हो गया, आपके पास मेंटर्स अच्छे और ऐड ऑन हो गया। बट बच्चे तो हर जगह से सेलेक्ट होते हैं ना। सही है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि हम लोग भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हमारे पास भी पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि हमको कोटा भेज सके। हमारे भैया जो थे वो दिल्ली में रहते थे। पहले मैं दिल्ली ही गया था कि वहीं भैया के पास रहूंगा, वहीं से प्रोफेशन करूंगा। बट क्या हुआ ना कि जो हमारे दोस्त थे जो 11 से पढ़े थे वो कोटा में थे, तो मेरे को वो बुला लिया कि आप मेरे साथ रूम में रहिएगा, हम पैसा दे देंगे रूम का, आपको बस ट्यूशन का लगेगा या खाने का लगेगा। तो मेरे पास भी इतना नहीं था कि हम वहां पे जाके पढ़ सके, लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो हम कोटा जाके पढ़े। आज अच्छे कॉलेज में है। तो ऐसा नहीं है कि अगर पैसा कमी हो तो नहीं कर सकते हम, कि अगर आपके मन में चाहत हो ना कि अगर हमको करना है, तो आप कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, और भगवान आपको वहां तक ले ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब भगवान छोड़ ही देते हैं, इसको साइड ही रखो, ये नहीं कर सकता, लेकिन मन में चाहत होनी देखो, चाहिए। मैं इस बात में आपकी ऐड ऑन करना चाहूंगा, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी इनफैक्ट ये कहना चाहूंगा व्यूअर्स से कि आप अपनी मेहनत आप अपने एंड पे 100% रखो यार। अगर मतलब, और आपने सब मतलब आपकी अगर मेहनत 100% है ना, हो सकता है आपका एक एग्जाम खराब चला जाए, आपके 2 एग्जाम खराब चले जाए। अरे अगर मेहनत करी है तो एक तो एग्जाम अच्छा जाएगा। एक तो एग्जाम ऐसा, क्योंकि अगर आपने मेहनत करी, मान लिया कि एग्जाम में आपसे दिक्कत हो गई, दूसरे एग्जाम में दिक्कत हो गई, बट अगर आपने मेहनत करी है, तो कहीं ना कहीं तो यार वो निकलेगी। और बिल्कुल ही आपका लक खराब हुआ यार, तो अगेन वही वाली बात याद रखो कि आप एक बेटर इंडिविजुअल तो बन ही चुके हो ना, अगर आपने मेहनत करनी सीख ली टेंडर एज में, जहाँ पे बच्चे घर बैठ के टिकटॉक चला रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, आप उस टाइम में अगर मेहनत कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली एक अंदर से स्ट्रॉन्ग आदमी बनते हो। आज नहीं तो कल आप लाइफ में फोड़ोगे। तो इसलिए इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप अलग अलग एग्जाम्स दे रहे हो, तो उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप अच्छी जगह लैंड कर ही जाओगे, आज नहीं तो कल। बट हाँ, मेहनत करना आज के टाइम में आपका काम है, और वो आप करो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप कोटा में हो, चाहे आप कहीं भी हो। सही बात है। मेहनत तो बहुत जरूरी है। और एक और चीज जो हम क्वेश्चन आती है हमेशा कि जब हम शुरुआत के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी मेंस का एग्जाम खत्म होगा, एडवांस का एग्जाम खत्म होगा, तो जो ड्रॉपर लोग होंगे वो ड्रॉप लेंगे एक साल, और जो 12th में इस बार गए हैं वो प्रिपरेशन करेंगे जेईई की। तो क्या होता है ना कि जब हम शुरुआत में एग्जाम देते हैं, बहुत सारे टेस्ट देते हैं, तो हमारे शुरुआत में नंबर अच्छे नहीं आते। तो उससे क्या होता है ना कि बहुत बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, फिर गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं कि हमको पहला मतलब हमसे नहीं हो पाएगा, पहले सोच लेते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा पहला एग्जाम टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे। तो आप क्या कहना चाहोगे कि इसके बारे में, कि जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पहले दूसरे टेस्ट में नंबर अच्छे ना आने से, उनके लिए? इसमें तो मैं बस आप व्यूअर्स को बस ये बताना चाहूंगा कि आप बस समझ जाओ, मतलब ये आपके सामने ऋतिक बैठे हैं, ये 99 प्लस परसेंटाइल हिटर हैं, मेरी भी 99 प्लस परसेंटाइल आई थी, और हम दोनों ही इस बात को आपके सामने रखते हैं कि अब हमारे भी स्टार्टिंग में बहुत ही खराब मार्क्स बहुत आते कम, थे। बहुत कम। बट जो आपकी परफेक्शन है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो अचानक से ऐसे नहीं होता कि आपका पहले दिन नहीं आया तो आपका क्या होगा। आप एक बात याद रखो यार, कि अगर आपके साथ 100 बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसमें से सपोज मैं कह देता हूँ 60 बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 40 के खराब आ रहे हैं, तो आप एक बात याद रखना, उन 60 में से भी ना बहुत सारे बच्चे अगले 2 साल, 1 साल या 3 साल जितने भी आपके बच रहे हैं, उसमें नेगेटिव में तैयारी करने वाले हैं। तो अगर आप उतना भी मेंटेन करते चले जाते हो ना यार, तो भी आप बिल्कुल सक्सेस पालोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नेगेटिव में तैयारी करते हैं। नेगेटिव से मतलब वो गलत तैयारी करते हैं, या फिर वो तैयारी आगे करना छोड़ देंगे। टाइम स्पैन 1 साल 2 साल बहुत बड़ा होता है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आप किसी भी स्कोर पर वो मैटर ही नहीं करता। सही बात है, कंसिस्टेंसी मेंटेन मैटर करती है, क्योंकि ये टाइम जो प्रिपरेशन का है ना बहुत छोटा नहीं है कि आप 1-2 महीना में टाइम निकल गया। ये बहुत लंबा जर्नी होता है, देखने में लगता है कि ये 1 साल प्रिपरेशन करनी है बस, मतलब 1 साल जो होता है बहुत बड़ा होता है। आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तब जाके जो होता है वो आप वहां तक पहुंचते हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा भाई कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, कि मतलब
बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। आप समझ रहे होंगे कि अगर कहीं पे जैसे पबजी वबजी की बात करी आपने, पबजी बहुत सारे बच्चे खेलने लगते हैं, पबजी का नशा बहुत होता है। तो और उसके बाद फिर कहीं-कहीं मूवी देखने चले जाते हैं, कोटा में भी रहते हैं तो मूवी चले जाते हैं दोस्त लोग के साथ, या फिर कोई गर्ल्स वाला अपोजिट अट्रैक्शन जो होता है वो, आप उसको कैसे वो करोगे कि मतलब वो सब नहीं करना चाहिए प्रिपरेशन को? देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैंने पर्सनली जो डिस्ट्रैक्शंस थी, देखो अगर आपका फोकस क्लियर होता है ना, मतलब अगर जैसे सपोज ऋतिक, मैं आपकी बात करता हूँ, आपको बहुत मतलब आपकी बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद भी आप कोटा आए, तो आपके माइंड में सिंगल मोटिव था कि मुझे तो जेई फोड़ना है, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक है कि वो सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी ही नहीं। सिंपल सी बात है ना, आप अगर रेगिस्तान में हो, आपको प्यास, आपने 3 दिन से पानी नहीं पिया है, तो उस टाइम पे आप ये नहीं सोचोगे कि आपको सिर्फ एक चीज ध्यान आएगी, वो है किसी भी तरह आपको पानी मिल जाए, और उस पानी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो उस टाइम पर। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका फोकस ही क्लियर नहीं है, आपका मन ही नहीं है अपना पेपर पे ध्यान लगाने का। बाकी मेन बात तो यही है यार कि आपका फोकस क्लियर नहीं है। बाकी अगर मुझे और सॉल्यूशंस ही देने हो कि हम इससे ओवरकम कैसे करें, तो यार सिंपल सी बात है कि पहले बात तो गाइडेंस प्रॉपर लो कि मतलब कैसे कैसे होता है। देखो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो ऑपोजिट जेंडर के साथ रिलेशनशिप्स में भी थे, और कुछ उनमें से खराब भी हो जाते हैं, कुछ अच्छे भी हो जाते हैं। ये आपको देखना है कि आप कितने टैलेंटेड हो। आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, आप पबजी खेलते हो, नो प्रॉब्लम। आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, आप रिलेशनशिप में, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको दिख रहा है कि आपका डाउनफॉल होता जा रहा है, उसके बाद भी आप इस साइकिल में पड़े हुए हो, तो आपको ही देखना है ना आपके साथ कितना गलत होने वाला है फ्यूचर में। सही तो बात है। ये चीजें वेरिएबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे हो। मैं पर्सनली नहीं चला सकता था इन सब चीजों के साथ, डिस्ट्रैक्शन के साथ, तो मेरे लाइफ में बिल्कुल जीरो थी। और कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती यार, आपका फोकस क्लियर हो, आपको पता होना चाहिए आप बहुत अच्छे, आप बहुत शानदार काम कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, सब कंट्रोल हो जाता है। आई थिंक सो। सही बात है, कंट्रोल हो जाता है, लेकिन उसके लिए एक ही चीज चाहिए कि आपके मन में, दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए कि अपने को यही क्रैक करना है, यही के लिए। तो यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं जब रहता था नदी के पास गया था, जिनके साथ रहता था रूम पार्टनर में, वो जो होता है वो अब हर रात पबजी खेलते थे, पूरे रात तक पबजी खेलते थे, 8 बजे सुबह, रात से लेकर 6 बजे शाम तक पबजी खेलते थे। और मैं वहां पे 12 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ता रहता। तो और वो इतने अच्छे थे कि वो पबजी खेलते थे, बट अगर मैंने कभी कह दिया ना कि मेरे को भी खेलना है, तो मेरे को नहीं कहते थे कि आप मत खेलो, आप पढ़ो, आपको बस पढ़ना है। तो एक तो पीयर ग्रुप होता है कि आप किसके साथ रहते हो, वो भी हम्म। डिसाइड करता है कि आपका कैसा है। अगर ये नहीं कि आप अच्छे के साथ रहोगे तो हमेशा ही अच्छे होगा, आप बुरे के साथ भी रहोगे लेकिन वो दोस्त पक्का होगा आपका, वो आपका भला ही चाहता होगा, कि अगर आपका वो भला चाहता होगा, मतलब आपके जैसा नहीं बनाना चाहता होगा, तो भी वो आपको अच्छे पहुंचा देगा। मतलब जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मेरे उतने अच्छे रूममेट सब नहीं थे, कि सब जो थे वो मतलब 2-2 बजे रात में, कोटा में तो समझते हो कैसा होता है, 2-2 बजे रात में उठ के चिल्लाते रहते थे, सब ये करते रहते थे। तो फिर वहां पे मतलब, लेकिन मेरे को नहीं शामिल करते थे। मेरे को अगर मैं धोखा से भी गया गलती से, तो मेरे को बोलेंगे नहीं आप करो, आपको पढ़ना है। तो आपको मेंटेन करना होता है, वो उनके सामने दिखाना होता है कि आप कैसे हो। अगर आप उनके साथ उनके ही साथ शुरुआत से बिहेव करोगे कि हम भी ऐसे ही तुम्हारे जैसे, तो आपको आपके ही शामिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप दिखाओगे कि हमको पढ़ना है, हमको आईआईटी क्रैक करना है, तो आपको वो दूरी रखेंगे अगर वो अच्छे होंगे। तो एक आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि पीयर ग्रुप के बारे में, कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए। जैसे कि अब सब बैच में भी होता है, कोचिंग सब इंस्टीट्यूट में भी होता है कि B1 B2 B3 कर देते हैं। वो क्यों करते हैं, मतलब एक बच्चे को अलग करने के लिए, जैसा एक साथ बच्चे हैं, मतलब अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, उसको इंटेलिजेंट के साथ रखते हैं, तब तो B1 B2 B3 B स्टार बैच बनाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। तो आप क्या कहोगे इसमें? यार पीयर ग्रुप तो आपका बहुत मैटर करता ही है, मतलब आपका पीयर ग्रुप ही, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, मतलब कि आपका, जैसे कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर, तो ये तो अल्टीमेट चीज है, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी। जैसे आप मतलब, अगर मेरे फ्रेंड्स हैं वो दिन रात पबजी खेल रहे हैं, तो वो पबजी की ही बातें कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो जेई की बात ही नहीं कर रहे, तो मेरा भी ध्यान कहाँ जाएगा, उनकी पबजी की बातों पर जाएगा। तो अगर मेरा फोकस सपोज जेई निकालना है, तो डेफिनेटली मुझे जो बच्चे सिंसियर हैं जेई की तरफ, उनके साथ ही मतलब इट्स नेचुरल कि तभी मेरी ग्रोथ हो सकती है ना। अगर मैं अपने से उन बच्चों के साथ रहूंगा जो सीरियस नहीं है, तो मेरा भी मन करेगा यार ये इनकी लाइफ बढ़िया है, ये चिल कर रहे हैं, बट लॉन्ग रन में कौन चिल करने वाला है, इस बात का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है वहां पर। और जहां तक बात रही बैचेस में डिवाइड करने की,
तो यार बैचेस में डिवाइड करना एक बहुत पॉजिटिव चीज है, इसमें बच्चों को नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट द थिंग कि आपका जितना समझने का कैपेबिलिटी है वो आपको उसके हिसाब से अलॉट किया जा रहा है, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है अभी। और इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं है कि मुझे शर्म आ रही है कि मेरे को लोअर बैच में रख दिया। इट्स जस्ट दैट कि आप बैचेस को क्लाइंब कर जाओगे, बट अभी आपको उसी बैच में समझ आएगा रह के। और एक बात और मैं बोलूंगा कि देखो, आप फ्रेंड सर्कल चूज करते तो हो, बट वो मेजरली डिपेंड करता है आपकी खुद की नेचर पे। जैसे होता है ना, आप एक घोड़ा कैसा होता है, उसको एक टेस्ट होता है कि 2-3 घोड़ों के अस्तबल में रख देते हैं, एक एक उनमें आलसी होता है, एक उनमें बहुत तेज दौड़ने वाला होता है, तो वो जिसके साथ जाके खड़ा हो जाता है उसको वैसी कि ठीक है 2 दिन बाद वो जिसके साथ मिला वो वैसा ही घोड़ा है। तो ये लार्जली तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी खुद की नेचर कैसी है, क्योंकि फिर आप वैसे ही कनेक्शंस बनाओगे हाउ हार्ड यू ट्राई। बट हाँ, अगर हमें बोलने के लिए बोलना है तो डेफिनेटली एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा मैटर करता है, हमेशा आपको मोटिवेटेड रखता है। सही बात। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ये जो मेंस इस बार 4 बार होने वाली है, एक बार तो हो गया, फिर मार्च में आने वाला, अप्रैल में आने वाला, मई में आने वाला, तो आपके लिए जो होता है हमारा मार्च में जिसका आने वाला है, 2-4 दिन बाकी है बस मार्च अटेम्प्ट की मतलब स्टार्ट होने वाली है, तो आपके लिए लास्ट क्या पॉइंट रहेगी उनके लिए कि जो मार्च में देने वाले मीन्स क्या सजेशन देना चाहोगे उनको? देखो, मैं तो ये सजेशन दूंगा यार कि मतलब मोटिवेशन तो आपके पास भरपूर है, मतलब आई नो कि आप पूरे कंप्लीटली मोटिवेटेड हो, बट मैं आपको सिर्फ थोड़ा चिल आउट करके कहना चाहूंगा कि इतना टेंशन मत लो। देखो, मेहनत करिए, आप बढ़िया कर जाओगे, और नहीं करिए तो कोई बात नहीं यार, आगे भी अटेम्प्ट आएंगे, बस चिल रहो, इतना हेवी मत लो, लाइट लो। और आई एम श्योर कि अगर आपने मेहनत करी है तो आप फोड़ोगे, और नहीं करी है तो आपको वैसा दिख जाएगा, बट उसमें इतनी लोड लेने की जरूरत नहीं है। जैसा पेपर आएगा उसको बिल्कुल आराम से हल्के मन से उसको देना, आगे भी अटेम्प्ट आएंगे, और बस जस्ट मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इसमें प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चंस को आप एनालाइज कर सकते हो। जेईई मेंस की खास चीज क्या होती है कि मैंने जब मैं देता था पेपर तो ऐसा मैं एनालाइज करता था कि वो पेपर जो है एक बारी में बना देते हैं, मतलब सपोज उन्होंने चारों सेट्स जो हैं फेब मार्च अप्रैल मई के उन्होंने इकट्ठे बना दिए होंगे एक साथ। तो आप क्या कर सकते हो, जो पेपर फेब में आ चुके हैं आप उनके क्वेश्चन के पैटर्न्स देख सकते हो। पैटर्न से मेरा मतलब क्या है कि जब मैंने 2019 में जब मैंने मेंस दिया था तो वो क्या कर रहे थे, वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे जो कि बड़े और टॉपिक से आते हैं, मतलब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो बार मैग्नेट वाले टाइप के क्वेश्चंस हैं वो भर भर के आ रहे हैं। 2020 में ऐसा नहीं हुआ, 2020 में सॉल्व करने वाले ज्यादा है जो मेन टॉपिक्स हैं। तो आप एनालाइज कर सकते हो कि अच्छा फेब में ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आए थे, तो हो सकता है इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। आप देखो कि मेडिसिनल के जो स्ट्रक्चर्स थे उनसे क्वेश्चन आ रहे थे, तो आपको इस बार भी स्ट्रक्चर्स पे फोकस करके जाना है, क्योंकि एक हाई चांस है कि वो उसी तरह के क्वेश्चंस आए। तो अभी जो फेब अटेम्प्ट था वो आपके लिए इस टाइम पे बेस्ट मटेरियल है रिवीजन के लिए। आई होप सो। सही बात है। अब आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है जो मार्च में देने वाले, उनके लिए यही बेस्ट है कि बस चिल आउट करें, और जो अगर आपको लग रहा है कि जो पिछले फेब में आए तो उसके जो आप एक बार एनालाइज कर लो, अगर आपके पास टाइम है तो उसको एक बार और देख लो, अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छा, नहीं देखा है तो एक बार और उसको देख लो। तो भाई इतने ही हमारे क्वेश्चन थे। लास्ट क्वेश्चन हमारे एक और रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं ना कि हर सैटरडे को जो अच्छे आईआईटी में, अच्छे कॉलेज में, आप जैसे बिट्स प्लानिंग में हो, तो अच्छे अच्छे जो आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी में या बिट्स में, मैं उनको अपने चैनल पे ला रहा हूँ, और उनसे आपको ऐसे ही जो क्वेश्चन आप मैंने आपसे पूछा उनसे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, और उनको मतलब ये क्या आप बताओगे हेल्प रहेगा, हेल्प करेगा बच्चों के लिए जो अभी देखेंगे ये वीडियो मेरी? देखो, मैं तो डेफिनेटली मानता हूँ कि देखो, आपको उसी एक बात कही जाती है ना कि आपको उससे आपको एक ऐसे बंदे से ना तो अपनी तारीफ सुननी चाहिए ना अपनी बुराई सुननी चाहिए जिसको आपके काम का एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आप अगर उन लोगों को ला रहे हो जिनको जो उस पाथ पर चल के सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो उससे व्यूअर्स को तो डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि ये हम आप उन लोगों को ला रहे हो जो सक्सेसफुल हुए हैं। तो अगर बच्चों को डायरेक्ट उन्हीं से देखने को मौका मिलेगा जो कि उस पाथ पर चलकर सक्सेसफुल हुए हैं, तो डेफिनेटली उनको हेल्प करेगा। आप किसी भी रैंडम आदमी के को बुला लो और वो कुछ भी बोले, चाहे वो अच्छा बोले चाहे वो बुरा बोले, वो किसी काम का नहीं है। सो आई होप कि आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप यहाँ पर जो अच्छे कॉलेजेस में उनको बुलाते हैं और ट्रू गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तैयारी तो हर कोई कर रहा है, बट राइट डायरेक्शन अगर मिल जाए तो वो ही चीज हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर देती है। सही है। और हमने क्या बोला कि हमारा यूट्यूब चैनल है तो हम तो बताएंगे ही सबको, और सब बच्चे हमारे जैसे नहीं होते कि हम जो बोले मेरे जैसे सब फॉलो करेंगे तो सब हो जाएंगे। हमारे बहुत बच्चे आपके तरह होंगे, बहुत बच्चे दूसरे की तरह होंगे, तो सब सब मिलके एक आएंगे, सब सब बताएंगे, मतलब सब अलग अलग होते हैं तो उनको ज्यादा फायदा होगा।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए बाय। Yeah, sure. And subscribe to his channel. It's awesome. Really, really awesome channel. हाँ।